Har Mahadev everyone, welcome to Her Microworld. This is Soumya Samriddhi and I have done my graduation in microbiology from University of Delhi and I'm currently pursuing my masters from Banaras Hindu University in applied microbiology. So all those जो already मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये नहीं होगा कि मैं फिर से इंट्रोडक्शन क्यों दे रही हूँ. द प्राइमरी रीज़न इज़ कि ये वीडियो एड्रेस करती है नॉट माई यूजुअल ऑडियंस जो कि BSc MSc कर रहे हैं. इट एड्रेसेस people who are in 11th and 12th standard and basically are NEET aspirants and those जिन्होंने NEET 2024 दिया था. So we all know the controversy around this year's NEET. सबको पता है कि इश्यूज जो कि अराइज हो रहे हैं जैसे कि पेपर लीक, एक स्कैम हुआ है. दिस इज़ हॉरिफाइंग क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन और टू पीपल. इट एक्चुअली एड्रेसेस अ लॉट ऑफ किड्स हु पुट इन अ लॉट ऑफ years and a lot of time and an extreme amount of hard work in this year's paper. अब क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या है और इससे रिलेटेड क्या इश्यूज़ हैं इन पे आप ऑलरेडी वीडियोस देख चुके होंगे. आई विल नॉट गेट इनटू दैट बट दिस वंस मोर ऑफ अ सोल्यूशन वीडियो क्योंकि इस प्रॉब्लम का जो एड्रेसिंग है वो बहुत सारे लेवल्स पे हो रहा है. बट एक सोल्यूशन जिसके साथ हमें डील करना पड़ेगा अभी नहीं तो कल, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो टू बिगिन विथ NEET 2024 का क्या करें? वेल what you can do legally is go to the court, RTI फाइल करो, address this कि भाई ये प्रॉब्लम हुई है, हमें इशू है. 67 में से 67 कैसे मतलब बच्चे 720 लेके आ रहे हैं, कैसे इतने अच्छे स्कोर्स पे रैंक इतनी पीछे जा रही है. आई रेड दिस कॉमेंट ऑन अ वीडियो जहाँ पर लिखा हुआ था कि उनके 640 मार्क्स आए हुए हैं और उनको अभी गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज भी नहीं मिलेगा. MBBS तो बहुत दूर की बात है. और उसी पे किसी ने कमेंट कर रखा था कि हाँ इसी स्कोर पे आई नो समवन जिन्हें किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ मिला था. आई मीन दिस इज़ प्रिटी बिग डील कि इतना ज़्यादा रैंक और स्कोर का डिफरेंस आ रहा है फ्रॉम प्रीवियस ईयर टू दिस ईयर. सो दिस वीडियो एड्रेसेस दोज पीपल जिनका नीट से हो चुका है या फिर जिन्हें एक ऑल्टरनेटिव, एक बैकअप पाथवे समझना है फॉर दोज पीपल जो कि अभी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली फॉर देम. सो जब आप इस स्टेज पर आ चुके हैं कि स्कोर ठीक नहीं आया तो दो चॉइसेस हैं. या तो आप नीट के लिए अगेन प्रिपेयर करें, बट अगर आप डन है बिल्कुल अब नहीं करना है आपको, तो आप ये कर सकते हैं कि या तो आप if you are rich enough you can go to a private college and do your MBBS from there. लेकिन उसके अलावा लोग क्या कहते हैं कि 5-6 चॉइसेस ही बचती हैं फिर वेटनरी, नर्सिंग, डेंटल, MBBS के अलावा. गाइज इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. अभी चीज़ें बहुत सारे ऑप्शंस बाकी हैं एंड यू कैन जस्ट रिलैक्स. सी मैंने यहाँ पे बॉब को बिठाया हुआ है. आई एम एट माई होम एक्चुअली. आई एम बैक फ्रॉम हॉस्टल ड्यू टू समर ब्रेक. तो यहाँ पे बॉब बैठा हुआ है. ये इस एकदम टेंस सिचुएशन को ईजीफाई करने के लिए है. बट ऑन अ सीरियस नोट, ओके दिस या I am still learning how to make YouTube videos because it's new for me as well. So there would be a few issues in the video. Please don't mind that. Please look at the content of the video. So अगर आप प्राइवेट से नहीं करना चाहते हो, स्पेशली MBBS नहीं करना चाहते हो और आपने CUET UG नहीं दिया था, इफ़ यू वर द पर्सन जिनको लगा कि यू वुड नॉट नीड अ बैकअप एंड यू डिड नॉट गिव CUET UG विच इज़ टोटली फाइन, तो अब आप क्या कर सकते हो इस कि या तो आप MBBS कर लो प्राइवेट से, या तो यू कैन डू अ बैचलर्स इन साइंसेज फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज. वाई आई एम सेइंग दैट इज़ कि इफ़ यू वांट टू सेव टाइम, इफ़ यू वांट टू सेव योर एंड इफ़ यू हैव नॉट गिवन अनदर एंट्रेंस एग्जाम, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. बट इफ़ यू वांट टू गिव वन मोर ईयर टू नीट, if you want to give one more year to yourself, या फिर if you want to give one more year but you don't want to give it to NEET because you don't trust NTA with further conduction of the examination, तो what I would suggest to you to do is कि आप एक साल रुकिए, CUET UG का प्रिपेयर करिए, you give CUET UG and then you pursue a bachelor's in sciences.
नाउ व्हाई आई रिकमेंड यू परस्यूइंग अ बैचलर्स इन साइंसेज, बिकॉज पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि नीट में कैसे 720 में से 720 बच्चों के बहुत ईजीली आ रहे हैं, एंड हाउ गेटिंग अ गुड स्कोर and a corresponding good rank has become very difficult. So when you address this situation on a larger scale, you will see कि एग्ज़ाम हो चुका है, जो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं उनको क्या पनिशमेंट मिलेगी, would students get the justice or not, these are still question marks. So do you want to involve yourself in this particular situation again, or do you actually want to get ahead and be like कि अब अगले साल I'll prepare for CUET UG and get into research. Now what I see people know is कि उनको actually में नहीं पता होता कि there are other options. So there is CUET UG, but there are other entrances, that is for ICERS and IISc Bangalore and other good premier institutes of our country जो कि bachelors करवाते हैं in sciences. So DU से कर सकते हो, ICERS से कर सकते हो. Now पहले क्या होता था, ICERS में BSMS का कोर्स होता था जिसमें कि BSc MSc इंटीग्रेटेड होती थी. बट अब क्या हुआ है कि UGC की गाइडलाइंस आई है कि अगर आपका 4 साल का बैचलर्स का कोर्स है तो यू कैन डायरेक्टली परस्यू PhD आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन. BSc करने के बाद PhD कर सकते हैं. तो जो MSc में 2 साल लगते थे उन्होंने उसके 2 साल को वो करके BSc के 4 साल बना दिए. तो आपका 1 साल सेव हो रहा है, विच इज़ स्मार्टर मूव. ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ओ ओके इफ आई प्रिपेयर फॉर BSc अगेन तो मेरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा, नो नॉट लाइक दैट. आपका 1 साल कंपनसेट हो गया वो ओवरऑल. आप ऐसे भी देख सकते हो इसको. टेक इट ऑन अ पॉजिटिव नोट लाइक दैट. नाउ it's a 4-year BSc course in DU and other institutes as well. तो क्या होता है, 3 साल पढ़ाएंगे, 1 साल में उसमें रिसर्च का भी ऑप्शन, मतलब रिसर्च इज अ थिंग. सो नाउ आफ्टर दैट यू कैन गिव CSI NET, ICMR, DBT JRF, GATE, Excel, Life Sciences and Biotechnology as well, and you can pursue a PhD in India or you can go abroad. बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, डार्ड है एंड अदर फेलोशिप्स हैं जिसके थ्रू आप अब्रॉड जाके भी अपना PhD परस्यू कर सकते हो. माई पॉइंट बीइंग, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, डेफिनेटली नॉट. ओके, अगर आप 1 साल और रुक जाओ, आप अगर अपने ये एंट्रेंसेस जो ICERS के हैं, वेरी गुड रिसर्च, ICERS आर वेरी पॉपुलर फॉर द रिसर्च. अगर आप DU का BSc देखो, DU इज़ वेरी पॉपुलर फॉर इट्स बैचलर कोर्सेज. तो आप देखोगे कि देयर यू हैव ऑप्शंस फॉर BSc. और BSc करने के बाद इफ़ यू डोंट वांट टू टेक दैट लॉन्ग रूट ऑफ अकेडमी और दिस जर्नी, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप अपनी फील्ड स्विच करके BA कर सकते हो और आप फिर 3 साल बाद गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर सकते हो. नाउ गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी में फिर वही होगा, यू विल बी गिविंग एग्जाम्स अगेन एंड अगेन एंड SSC, UPSC, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. और BSc करोगे 4 साल की तो यू कैन डू दिस पर्टिकुलर थिंग कि BSc कर ली, अब 4 साल हो गए, अब आपको गवर्नमेंट जॉब्स, अब आपको जॉब्स मिल सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स ही मिलती हैं. ठीक है, उसमें क्या 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 पोजीशंस होती हैं, वो होती है लैब टेक्नीशियंस की, लैब असिस्टेंट्स की, दैट इज़ ऑल्सो पोस्ट. लेकिन अगर आपको उससे हायर पोस्ट पे जाना है, उससे हायर चीज़ें करनी है, तो BSc के बाद, पहले क्या होता था कि MSc के बाद यू कुड गेट अ जॉब, BSc के बाद भी अब आप इंडस्ट्रियल जॉब्स कर सकते हो ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको रिसर्च एक्सपीरियंस हो गया. तो इंडस्ट्रियल जॉब्स का मतलब ये जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, सिप्ला, जो भी मेडिकल कंपनीज होती हैं, फार्मास्यूटिकल जॉब्स होती हैं, उनमें आप अप्लाई कर सकते हो. और उसके अलावा बायोकेमिस्ट्स, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फूड एंड डेयरी में भी बहुत इन्वॉल्व होते हैं. और भी सेक्टर्स हैं अक्रॉस द फील्ड्स. देयर आर इन्वॉल्वमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जूलॉजी बॉटनी का तो खैर UPSC में भी और वो फॉरेस्ट एसोसिएशन वगैरह में भी बहुत जॉब्स होती हैं. इफ़ यू वांट, मैंने प्लान तो कर ही रखा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब्स जो होती है माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू, उन पे भी एक वीडियो बनाऊँ. सो आई विल अपलोड दैट सून. बट व्हाट आई वांट टू से इज़ कि आप BSc के बाद तुरंत 4 साल बाद गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तो अप्लाई कर ही रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स तो दे ही रहे हो, उसके साथ साथ आप गवर्नमेंट की एक्चुअल पोस्ट जो निकलती हैं उनमें भी अप्लाई कर सकते हो. लैब टेक्नीशियंस, लैब असिस्टेंट्स की जॉब्स होती हैं. एंड देन उसके बाद आप PhD भी कर सकते हो.
और पीएचडी के बाद तो भाई बहुत सारे फिर चीज़ें आप ऑफ कोर्स यू कैन गेट बैक इनटू इंडस्ट्री, या और मोस्टली लोग इंडस्ट्री में नहीं जाते हैं पीएचडी करने के बाद, बिकॉज आपने ऑलरेडी उस पर इतना टाइम लगाया होता है इस फील्ड में, आपने रिसर्च की होती है। तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप पीएचडी करने के बाद लेक्चरशिप में जा सकते हो, आप एक प्रोफेसर बन सकते हो, आप एक लेक्चरर बन सकते हो, या फिर आप रिसर्च कर सकते हो। तो यू कैन डू अ पोस्ट डॉक, आप पीएचडी के बाद और 1-2 साल का कोर्स होता है वो करिए, एंड आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, आप अप्लाई करिए। अब तो ये भी ऑप्शन आ गया कि CSIR नेट क्लियर करने के बाद भी यू कैन अप्लाई फॉर दी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर है, ऐसा कुछ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि इफ़ नीट डिड नॉट गो अकॉर्डिंग टू योर विल और आप तैयार हैं एक और साल देने के लिए, तो आप अकेडमिया लाइफ साइंसेस के एक वर्ल्ड को एंटर कर सकते हैं, प्योर साइंसेस रिसर्च को एंटर कर सकते हैं। आप बीएससी करेंगे, फिर आप अब आपको एमएससी का एंट्रेंस भी नहीं देना, आपको एमएससी भी नहीं करना, 4 साल आप आराम से बीएससी पढ़ो, तुरंत आप पीएचडी के लिए, आप बीएससी में अगर पीएचडी का प्रिपेयर कर लेते हो, क्योंकि आपके पास अब कुछ काम नहीं है ना, पीएचडी कर रहे हो, साथ के साथ अपनी रिसर्च पे फोकस करना, इंटर्नशिप्स करना, एंड देन पीएचडी का प्रिपेयर कर लोगे। 4 years इज़ अ लॉन्ग टाइम टू प्रिपेयर फॉर CSIR नेट। आप आराम से CSIR नेट 6 महीने पढ़ के भी क्लियर कर सकते हो, ढंग से पढ़ोगे तो 4 साल में तो ऑफ कोर्स यू कैन गिव योर बेस्ट। तो जब आप इस तरह से चीज़ों को लेते हो, जब आप इस तरह से सोचते हो, तो आपको लगेगा कि यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। सी गवर्नमेंट जॉब्स भी आप अब भी कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि आप BA कर लो, आप एक कोर्स कर लो बैचलर्स का, जो भी आपके लिए सबसे सिंपलेस्ट है, और फिर उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर सकते हो, UPSC SSC, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, रेलवे, बैंकिंग, PO, देयर आर लॉट, तो आप वो कर सकते हो, ग्रेट। अगर आप साइंसेस में अपने आप को कंटिन्यू करना चाहते हो तो BSc करो, DU से कर लो, give CUET UG, get a good score, decent enough score, take admission in colleges, universities like University of Delhi, Banaras Hindu University, there are n number of universities, okay, जहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है। एंड देन साउथ में सावित्री बाई फूले यूनिवर्सिटी, मुंबई पुणे में जो है, एंड अदर फर्ग्यूसन कॉलेज एक बहुत फेमस पुणे में आई हैव हर्ड। तो you can do your bachelor's from there in these institutes, and if you want to do it in a pure science way, तो आप आईसर्स में जाओ, आईसर भोपाल, आईसर मोहाली, आईसर पुणे, these are great institutes for people जिनको प्योर साइंसेस परस्यू करनी है, जिनको रिसर्च करनी है। And once you do this, once you actually are sure about your field, once you're actually curious कि बस हो गया, यही साइंसेस में ही कंटिन्यू करना है, it's actually a great idea. You would not regret doing this. अब तो मास्टर्स का ऑप्शन नहीं है, बट मास्टर्स में भी स्टाइपेंड मिल सकता था थ्रू गैट और IIT JAM इफ़ यू स्कोर वेल। तो IIT JAM अगर आप क्लियर करते थे तो 10-12 हज़ार आपको मिलते थे पर मंथ, एंड अगर आप गैट भी क्लियर करते तो यू गेट 5,000 पर मंथ, एंड द फीस इज़ एक्चुअली वेरी लो इन गुड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। मेरा DU में आई थिंक 16,000 था पर सेमेस्टर या पर ईयर, सब कुछ मिला के पर ईयर था शायद, आई एम नॉट श्योर, आई विल जस्ट चेक एंड टेल यू गाइज, एंड दैट इज़ एक्चुअली वेरी लो। एंड माइक्रोबायोलॉजी की फ़ीस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में थोड़ी ज़्यादा है बिकॉज इट्स अ स्पेशल कोर्स, बट बाकी कोर्सेज़ की 4-5 हज़ार होती है पर सेमेस्टर, विच इज़ नथिंग, एक्चुअली नथिंग। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर आप ढंग से अपने आप को फोकस करके पढ़ते हो तो आप एक्चुअल में एक अच्छे इंस्टीट्यूट से 4 साल BSc करके, 3 साल BSc करके, MSc रिसर्च करके आप PhD में जा सकते हो, जहाँ से आप एक वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ देखोगे। IISc बैंगलोर, यू कैन ट्राई गाइज, अमेजिंग, BSMS फ्रॉम देयर, अमेजिंग आइडिया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट टू यू ऑल इज़ कि अगर आपको लगता है कि नीट दे दिया और आप बिल्कुल ना डन हो गए, क्योंकि ये इस चीज़ को कोई एड्रेस नहीं करता कि कई लोगों को उस रेस का पार्ट नहीं होना है, वो थक गए हैं उस चीज़ के पीछे भागते भागते। और एक चीज़ जो मैंने लोगों से सुनी है, मैंने उनसे पूछा कि आप ये 3-4 साल क्यों लगे रहे। कुछ लोग ने कहा कि वो एक्चुअल में बहुत पैशनेट थे, कि उनको डॉक्टर ही बनना था, तो उन्होंने 5 साल 6 साल लगाए हैं, तो वो उनके लिए वर्थ इट था। फिर वो उनके लिए वर्थ इट था क्योंकि दे वांटेड देयर होल सोल, होल हार्ट टू बी अ डॉक्टर।
बट फॉर अ किड, फॉर अ पर्सन जो एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ही बनना है, दे वॉन्ट टू हैव अ गुड करियर बट इट्स नॉट नेसेसरीली टू बी अ डॉक्टर. फॉर दोज किड्स आई वुड सजेस्ट कि आप और ऑप्शंस एक्सप्लोर करिए, आप और पॉसिबिलिटीज़ को सर्च करिए. इट्स नेवर टू लेट. जब इंसान 2 या 3 साल नीट को दे सकता है ना, तो वो 1 साल और CUET, UG, आईसर के एग्ज़ाम्स, IISc के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को दे सकता है. वो प्योर रिसर्च में जा सकता है, वो प्योर लाइफ साइंसेज में जा सकता है. और जब कुछ बच्चों ने मेरे को बोला ना कि उन्होंने 3-4 अटेम्प्ट्स दिए जस्ट टू बी इन दैट रेस, जस्ट टू प्रूव देमसेल्व्स इन दैट रैट रेस, एंड दे वर नेवर श्योर अबाउट इट, तब ये लगता है मेरे को कि यू एक्चुअली इन्वॉल्व योर सेल्फ इन समथिंग यू डिडंट हैव फुल श्योरिटी अबाउट, यू डिडंट हैव दी हार्ट फॉर. तो क्या फ़ायदा है फिर? आप उससे अच्छा है कि आप 2-3 चीज़ों के बारे में पढ़ें. अगर आपको डाउट्स है ना कि कोई भी कोर्स रिलेटेड, कोई भी चीज़ रिलेटेड, कि क्या ये मेरे लिए सही है, तो या तो यू कमेंट, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू एन आंसर अगर मुझे पता होगा. बट इफ़ नॉट, रीड अबाउट इट. अगर आपको लगता है कि DU से BSc ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी करना इज़ अ गुड आइडिया और नॉट, गो टू द साइट, रीड द फुल सिलेबस अबाउट इट. मैं रामलाल आनंद कॉलेज में थी, विच इज़ इन साउथ कैंपस, एंड I would honestly tell you this, कि it was an amazing college for microbiology. जो चीज़ें मैंने वहाँ सीखी, जो कुछ भी मैंने वहाँ पढ़ा, द प्रोफेसर्स जहाँ जो भी वहाँ पे थे, दे वर एक्चुअली वेरी स्किल्ड. जो लैब टेक्निक्स, जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं वहाँ पर, आई थिंक इट विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ मी. और जो कॉन्फिडेंस मैंने गेन किया है इन द सब्जेक्ट, वो मुझे लेकर गया है टू इंटर्नशिप्स, टू प्लेसेस लाइक ACBR, निम्हांस बैंगलोर, और IISc में मैं लोगों से मिली, तो मुझे समझ में आया कि आपका स्किल, आपका पैशन, आपका पूरा जो भी नॉलेज है अबाउट द सब्जेक्ट, वो तो मैटर करता ही है, लेकिन इफ़ यू डोंट लव योर फील्ड ना, तो वो अंदर से कभी नहीं आएगा. सो नीट का जो होना था वो हो चुका है, ऑनेस्टली सेइंग दिस. हम सोचते हैं कि हर चीज़ दोबारा हो जाएगी, रीअपियर, रीनीट हो जाएगा. आई एम नॉट श्योर, हो भी सकता है, पर अगर नहीं हुआ तो यू हैव टू कम अप विद अ प्लान बी. एंड अगर आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है तो आप उन्हें वीडियो दिखा सकते हो, नॉट मी ऐसे मार्केटिंग माई ओन चैनल. बट ऑन अ लाइटर नोट, चीज़ों को थोड़ा सा कभी कभी उस रेस से हटके, वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एक फीड किया जाता है ना, मुझे भी किया गया था, मैं भी उस चीज़ का पार्ट थी कि आइदर नीट और नथिंग, वो वाला थोड़ा सा बाहर आ जाओ. when you grow up, when you grow out, you realize कि there are other things, there are other options. मेरे एक भैया हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अभी नीट कर रहे हैं, एंड ही वुड एंटर हिज फाइनल ईयर दिस ईयर, हज़ारीबाग मेडिकल कॉलेज. आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट इट. It's in Jharkhand, it's a good college, and he told me, मैंने कहा कि भैया फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट में कम स्कोर आया था मेरा. तो भैया ने कहा कि वो तो हर इंसान का फर्स्ट अटैम्प्ट में कम आता ही है, तो चलता है, सेकेंड अटैम्प्ट दो, फिर से अटैम्प्ट करो. तो अगर आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट था तो डिसहार्टन मत हो, गिव अनदर अटैम्प्ट, और साथ के साथ CUET UG की भी तैयारी कर लो. उतना मुश्किल नहीं, सेम ही सिलेबस आई बिलीव. आप CUET UG दो, नीट में हो जाए अमेजिंग, नहीं होता तो यू हैव अ बैकअप रेडी. तो हमारे टाइम पे क्या होता था ना कि 12th के मार्क्स हो जाता था, तो बैकअप के नाम पे ये था कि बोर्ड्स अच्छे से दो. बट अभी आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हर सिचुएशन में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको हमेशा ऐसे यही सोच के जाना है कि बैकअप है, तो न, बैकअप इज़ जस्ट फॉर दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस जहाँ पे चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर चले जाए. आपके कंट्रोल में कितना है? पेपर अच्छे से देना. आपने पेपर में अपना 100% दिया, आपने पढ़ाई अच्छे से की, लेकिन अ पार्ट ऑफ यू थॉट कि हो सकता है कि एक सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जाएँ. तो जब वो आउट ऑफ कंट्रोल गई हैं, जैसे इस बार गई हैं, तब आपके पास इन हैंड अगर एक बैकअप होता ना, तो इट्स वेरी वेरी अमेजिंग, इट्स अमेजिंग फॉर यू. तो लेट्स होप कि सब कुछ सॉर्ट हो जाए, नीट 2024 सॉर्ट हो जाए. नहीं होता है तो आपका नेक्स्ट ईयर का CUET या आईसर एग्ज़ाम्स सॉर्ट हो जाए. और हो सकता है कि अगर आप अभी 11th-12th में हो, आप 12th एस्पिरेंट्स, अभी आप नीट एस्पिरेंट्स, और अगर आप डर गए हो तो इट्स टोटली कूल. ओके, कुछ डरने वाली बात नहीं है, चीज़ें सॉर्ट होंगी. थोड़ा सा क्लैरिटी लाओ खुद के अंदर, इस चीज़ को डिसाइफर करो. नीट करना है ये ठीक है, गुड आइडिया, पर इज़ इट द प्रोफेशन यू वांट टू एंटर? डू यू एक्चुअली रियली वांट टू बिकम अ डॉक्टर?
मैं आपको प्लीज़ ये नहीं बोल रही कि बीएससी ही करो, मैं बस ये बोल रही हूँ कि अपने ऑप्शंस को ओपन रखो, pursue a career which is good for you, which will provide you an inner satisfaction and something that is in your capability. मेरे कैपेबिलिटी में जो होगा, जो मुझे पसंद होगा, वो मैं जब करूँगी, और एक चीज़ जो कि मेरे कैपेबिलिटी से थोड़ी बाहर है, मेरे को अपने 100% से ज़्यादा 200% एफर्ट लगाना पड़ रहा है, मैं खुश भी नहीं हूँ, तो उस चीज़ से ना वो टाइप ऑफ रिजल्ट नहीं आएगा. So I would recommend you guys to give your 100% to whatever you love doing. And for that, first find out what you love doing. Cool? And in case you have something to ask, in case you want me to make another video, please comment करके बता दो. I'll try to come up with solutions and help you sort things out. एंड वाई आई एम डूइंग ऑल दिस, क्योंकि मुझे भी सेम क्वेश्चंस और डाउट्स रहते थे. काश मुझे किसी ने बता दिया होता, तो मैंने भी आईसर्स के एंट्रेंसेस दिए होते, आईआईएससी बैंगलोर का एंट्रेंस दिया होता, और मैं जो अभी कर रही हूँ उसको मैं और अच्छी तरीके से कर रही होती. तो आई वॉन्ट टू इंस्पायर यू ऑल, ऑफकोर्स, टू परस्यू प्योर लाइफ साइंसेस. बट अगर आपका नीट में ही मन है तो भाई वो अच्छे से दो. प्रिपेयर योर सेल्फ वेल, गिव वन मोर अटैम्प्ट, दे दो 1 साल और अटैम्प्ट अगर स्कोर सही नहीं आया तो. और अगर हो सके तो एक्सप्लोर करो और पढ़ो इन चीज़ों के बारे में, जानो कि व्हाट डज़ अ डॉक्टर एक्चुअली डू इन इंडिया, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ डॉक्टर्स इन इंडिया. ठीक है, किसी एक्चुअल डॉक्टर से हो सके तो बात करो. आई विल ट्राई टू आस्क भैया टू कम अप इन अ वीडियो एंड जैसे ही हो पाएगा वो आएंगे. उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी, उन्होंने बोला है कि वो आएंगे, तो वो आप सबके डाउट्स ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं. बट इट विल टेक अ मंथ और सो, बिकॉज उनके एग्ज़ाम्स जुलाई में एंड होंगे. तो तब तक के लिए यू कैन कॉमेंट योर डाउट्स एंड आई विल try to bring him up soon so you can ask an actual medical student. Okay, take care of yourselves, read good books, stay hydrated, बहुत गर्मी है, and stay happy. Okay, bye guys.